प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि आज का यह दिन प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। और प्रियो, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। परमेश्वर ने स्वर्ग की शांति, स्वर्ग के आनंद से आपको तैयार रखा है। आमीन। हमने कल से एक नए विषय को और देखना शुरू किया था, और हमारा जो विषय था वो मैंने आपको कहा था कि ओबे योर मास्टर, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, है ना। इस विषय में हम सीख रहे हैं। आज उसी विषय में हम और आगे जाएंगे, और मैं चाहता हूँ इससे पहले हम आगे बढ़े, हम रोज़ के जैसे परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, हमारे जीवन की सुधि लेने वाला तू परमेश्वर है, और हमें अपरंपार आशीषों से भरने वाला तू महान और जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। बरगलाने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा प्रभु जी, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु के नाम से हम अपने चारों ओर लगाते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। कल मैंने आपको द कराटे किड के विषय में भी हमने थोड़ी सी बात की थी, और फिर हमने लूका रचित सुसमाचार उसका पहला और दूसरा 9वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ा था। 10 से 17 वचन मैंने आपको बताया था कि आप आपके नोट्स में लिख लीजिए। मेरा विश्वास है आज भी आप आपके नोटबुक्स और आपके पवित्र शास्त्र साथ में लेकर बैठे हैं। और प्रियो, हमने कल देखा कि कैसे यीशु मसीह ने दो दो करके अपने चेलों को भेजा, ताकि वो मसीह के बारे में प्रचार कर सके और लोगों को सिखा सके और यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर सके। हालेलुया। हम जानते हैं जब पहली बात क्या था कि यीशु मसीह ने उनको बुलाया और फिर नियुक्त करके दो दो को भेजा। एंड आज हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ मैं पहले आपके लिए वचन पढ़ूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 10 से 17 वचन। आमीन। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लूका रचित द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 9 वर्सेस 10 to 17। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गाँव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 10वां वचन मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। एंड इट इज रिटन हियर, ऑन देयर रिटर्न द apostles told him all that they had done, and he took them and withdrew apart to a town called Bethsaida। प्रियो, यहाँ पर वचन हमको बताता है कि जब वे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके वापस आए तो जो कुछ उन्होंने किया था वो उन्होंने यीशु मसीह को बता दिया। हालेलुया। क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, उसको अर्थात यीशु मसीह को बता दिया। आमीन। प्रियो, The time has come when we have to give accountability to our master। हालेलुया। हम इन अंतिम दिनों में है प्रियो, और प्रभु ने मुझे और आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है, हमको उसकी अकाउंटेबिलिटी, हमको उसका लेखा जोखा हमारे यीशु मसीह को देना है। आमीन। हम इस अंतिम युग में हैं, और प्रभु ने आपको और मुझे चुना है कि हम लोगों तक जाए। और जैसे ये 12 चेले प्रभु की आज्ञा का पालन करके गए, और जो कुछ उन्हें कहने के लिए कहा गया था, वचन ये भी बताता है कि उन्हें सुसमाचार प्रचार करने की और वचन सिखाने की इतनी धुन लगी हुई थी कि उन्होंने दिन भर कुछ खाया भी नहीं था। वे वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य और अधिकार को लेकर, जो हमने पहले और दूसरे वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और अपने अधिकार और सामर्थ्य से भरा, उस अधिकार और सामर्थ्य को लेकर दिन भर वो प्रचार में लगे रहे। क्या आज मैं और आप ऐसे सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं? जिनके कान हो वो सुन ले कि
परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहती है। हालेलुया। प्रियो, आज हमें ज़रूरी है, हमें अंदर हमारे ऊपर यीशु मसीह की धुन लगी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह की धुन में बने रहते हैं तो यीशु मसीह के अधिकार और सामर्थ्य के द्वारा हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, अब वो समय आ गया है कि जब हमको तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है, परिस्थितियाँ कोई भी क्यों न रहे प्रियो, चाहे आप आपके घर में व्हील चेयर पर रहे, चाहे आप बिछौने में रहे, चाहे आप अपने कार्यों में व्यस्त रहे, चाहे बिजनेस में आप कितने भी अधिक व्यस्त रहे, परंतु हर बार मौका ढूंढिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तैयार हूँ। हालेलुया। जैसे ही प्रभु आपकी बात को सुनेगा कि आप तैयार हैं, परमेश्वर आपको अधिकार और सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। प्रियो, क्या इन 12 चेहरों की तरह आज हम तैयार है क्या? क्योंकि यहाँ हमने क्या सुना, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया उसको बता दिया। आमीन। क्या आज आप और मैं यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर इस बात की गवाही दे सकते हैं कि प्रभु हाँ, देख, तूने मुझे ये आज्ञा दी थी और मैंने इस आज्ञा को तेरे लिए पूर्ण किया है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। क्या आज हमारे अंदर इतनी सामर्थ है? क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है? क्या हमारे ऐसे कार्य है कि हम यीशु की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके? आमीन। परंतु ज़रूरी है प्रियो कि हमको प्रभु की आज्ञा का, वी मस्ट ओबे द कॉल ऑफ आवर मास्टर। हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वामी की बातों की आज्ञा का पालन करें, और उसके जब हम इन सारी बातों को कर ले, अगर कल यीशु मसीह आ जाता है तो हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ इस बात को बता सके कि हे स्वामी, तूने हमें जिस कार्य की जिम्मेदारी दी थी उस कार्य को देख हमने पूरा किया है। भले ही हमने उसको परफेक्टली नहीं किया होगा, बट पर्पसफुली हमने उसको किया है। हालेलुया। हम प्रभु को ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर चेलों ने भी कहीं चेलों के विषय में लिखा नहीं है कि उन्होंने सटीक जो बताया गया था वही कार्य किया, बट एटलीस्ट उनके पास एक ध्येय था ताकि वो प्रभु की आंखों में आंखें डालकर ये बोल सके कि हाँ प्रभु, देख, तूने हमें भेजा था, तूने हमें वचन प्रचार करने और वचन सिखाने भेजा था, और हमने जाकर तूने जैसा कहा वैसा हमने किया है। आमीन। जिनके कान हो, परमेश्वर उन्हें समझने के लिए बुद्धि और बल दे। आमीन। टुडे प्रियो, आज हम जो सीखने वाले हैं, आप जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू डू इफेक्टिव मिनिस्ट्री बाय ओबेइंग आवर मास्टर। अपने जीवन में एक प्रभाव डालने वाली जो, या एक प्रभावशाली सेवकाई जो है, वो अपने परमेश्वर के दी हुई आज्ञा के द्वारा कैसे करनी है, ये आज हम सीखने वाले हैं। जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, हाउ टू डू इफेक्टिव मिनिस्ट्री बाय ओबेइंग आवर मास्टर। अपने जीवन में एक प्रभावशाली सेवकाई के द्वारा हम कैसे प्रभु की आज्ञा का पालन करें। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह ने कभी भी, आप पवित्र शास्त्र पूरा पढ़िए, मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा, हो सकता मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मुझे कभी वचनों में नहीं दिखा छोटी सेवकाई और बड़ी सेवकाई। ऐसा शब्द मुझे नहीं लगता कि ना तो यहोवा परमेश्वर ने, ना यीशु की सेवकाई के समय यीशु ने, ना आज के समय में जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ कार्य करता है, ये भी समय में मैंने कहीं पे भी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि कोई सेवकाई छोटी है, कोई सेवकाई बड़ी है। ये तो मनुष्य ने बनाया हुआ कार्य है। आमीन। आपकी कलीसिया में कितने लोग आते हैं? 10 लोग, तो आपकी सेवकाई छोटी सेवकाई है। आपके यहाँ कितने आते हैं? 10,000, तो आपकी सेवकाई बड़ी सेवकाई। पर यीशु ने सिर्फ सेवकाई के विषय में हमें सिखाया है प्रियो। आमीन। चाहे आज मेरे इस अध्ययन को, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, या जो हम मनन कर रहे हैं, या जो हम वचन की सेवकाई कर रहे हैं, इसे एक व्यक्ति देखे या 1,00,000 लोग देखे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो बोझ दिया है, उस बोझ को मैं लेकर आप तक आ रहा हूँ। जिसके कान हो, परमेश्वर उससे बात करे, क्योंकि जो वचन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। परमेश्वर ने मुझे ये नहीं बोला वचन की सेवकाई का बोझ देते समय कि तू रोज़ कम से कम 5,000 लोगों को सेवकाई करना। उसने कहा है, अमित, मैं तुझे ये वचन दे रहा हूँ, ये भेद की बातों को बता रहा हूँ, सेंत मैन तक तू लोगों तक पहुँचाना। हालेलुया। चाहे एक व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है, चाहे 1000 लोग सुन रहे हैं, इससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे तो मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर एटलीस्ट इस बात की अकाउंटेबिलिटी उनको दे सकूंगा कि देख प्रभु,
तूने मुझे जो करने के लिए कहा था मैंने बड़ी ईमानदारी से किया। हालेलुया। सो प्रियो, बहुत ज़रूरी है जो कार्य आपको सौंपा जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, परंतु अपने स्वामी के आज्ञा के अंदर होकर ही हमें उन कार्यों को पूरा करना है। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह ने जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी बड़ी सेवकाई और छोटी सेवकाई नहीं कहा, है ना। यहाँ पर भी उसने दो लोगों को भेजा, हमने कल सीखा है, और उन्होंने जाकर दिन भर परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य के द्वारा सेवकाई की। आई हैव टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट इफ यू आर अ बिलीवर देन यू आर ऑलरेडी इन द मिनिस्ट्री। आमीन। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप धर्मी हैं, आप उद्धार पाए हुए हैं, तो आपको सेवकाई शुरू नहीं करनी पड़ती है ना। किसी बड़े व्यक्ति को बुलाओ, प्रार्थना दुआ करो, खाना बांटो, है ना, मटन खाओ, चिकन खाओ, तब सेवकाई आरंभ करो, नहीं। परंतु वचन कहता है इफ यू बिलीव इन क्राइस्ट दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी जम्प्ड अप इनटू द मिनिस्ट्री। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जिस दिन आपने इस बात पर विश्वास किया कि यीशु ही प्रभु और अंगीकार किया, उसी दिन से परमेश्वर ने आपको सेवकाई सौंपी है। हालेलुया। आपको लोगों तक पहुंचना है, बुलाहट को पहचानना है और अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ करना है। हालेलुया। प्रियो, शैतान मुझे और आपको कई बार ये जताने की कोशिश करता है कि हमें सेवकाई के लिए नहीं चुना गया है। आमीन। मुझे आपके विषय में पता नहीं, परंतु जब मैं प्रभु में शुरुआत के दिनों में था तो मुझे प्रभु ने कहा कुछ नहीं, तू, मैं जब चर्च में जाता था तो मेरे पासवान प्रचार करते थे और मेरे पास उस समय एक मोबाइल हुआ करता था। आप में से कितने लोग जानते हैं उस मॉडल को मुझे पता नहीं। एंगेज क्यूडी करके एक नोकिया का मोबाइल हुआ करता था। इट वॉज अ गेमिंग मोबाइल। और मैं क्या करता था, पास्टर प्रचार करते थे और मैं बैठकर चर्च में गेम खेलता था, मोबाइल गेमिंग करता था, है ना। मुझे कभी किसी ने, शैतान ने हर बार उकसाया, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि ब्रदर आप ये कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। मुझे लोग समझाते थे, पर उनका समझाने का तरीका बहुत अलग और बहुत साधारण होता था, वचन के अनुसार होता था, परंतु मुझे समझने में काफ़ी समय लग गया। लेकिन शैतान मेरे को हर बार उकसाता था कि ये वचन तेरे लिए नहीं है, तू बस फॉर्मेलिटी करके आना है, बैठना है और अपने काम में व्यस्त रहे। शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं सेवकाई करें। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आपको सिर्फ संडे को चर्च में जाके बैठना है, वचन सुनना है। अभी तो 15 संडे से वो भी बंद हो गया है। अभी तो जूम पे हम लोग आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग आए हैं, है ना। सो अभी हमको क्या करना है, अभी भी हमको वचन सुनना है। हालेलुया। चर्च में संगति नहीं हो रही, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा कार्य खत्म हो चुका है। आमीन। शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि आप और मैं सेवकाई करें, क्योंकि वो वचन अच्छे से जानता है, जिस वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। ये बात वो हमसे बेहतर जानता है प्रियो। इसलिए वो क्या करता है, हमें ऐसा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नहीं, वो सेवकाई तुम्हारे लिए नहीं है। तू क्रिश्चियन बन गया है, तू मसीह में विश्वास करता है, 52 संडे अपने को चर्च जाना है, ताली बजानी है, वचन सुनना है, जाते जाते मटन लेकर घर पर जाना है, मटन पका के खा के सो जाना है। शैतान हमेशा बरगलाएगा प्रियो आपको। हालेलुया। परंतु प्रभु ने और मुझे, आपको और मुझे, जैसा मैंने कहा, जिस दिन हमने उद्धार को पाया उसी दिन हम लोगों की सेवकाई शुरू हो गई है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको समझने के लिए सामर्थ्य और बल दे। लूका रचित सुसमाचार, मैंने जैसा कि आपको बताया, आज जो विषय हम सीखने वाले हैं, मैंने आपको क्या बताया, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डू इफेक्टिव मिनिस्ट्री बाय ओबेइंग और मास्टर। अपने जीवन में अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक प्रभावशाली सेवकाई की छाप संसार में कैसे डालनी है, उसके विषय में हम सीखने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ आप लिख लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसका पहला वचन मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसका पहला वचन कहता है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। प्रियो, शुरुआत का ही वचन कहता है, उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर उसने 12 को बुलाया। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है कि सबसे पहले मुझे और आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन कहता है उसने 12 को बुलाया, और 12 उसके पास कब गए होंगे, जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना होगा। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह, जो मेरे उद्धार करता, आपके उद्धार करता है, शरीर के रूप में उनके साथ थे, परंतु आज
यीशु मसीह मेरे और आपके साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और इस जीवित और प्रबल दोधारी तलवार के नाई वचन के द्वारा मेरे और आपके साथ जीवित है। हालेलुया। और प्रियो, यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना सबसे पहले हमें ज़रूरी है। अगर आप आपके स्वामी की आवाज़ को सुन लेंगे, चरवाहे की आवाज़ को भेड़ सुन सकती है। हालेलुया। और वचन हमको ये भी सिखाता है प्रियो कि भेड़ जो है वो चरवाहे की आवाज़ को पहचानती है। आमीन। क्या आज आप आपके प्रभु की, आपके स्वामी की आवाज़ को पहचानते हैं क्या? अपने आप से पूछिए और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए और अपने आप को जांचिए। हालेलुया। क्योंकि किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं कि वो आपको और मुझे जांचे, परंतु आपको स्वयं को आपको जांचना है और आपका परमेश्वर आपको जांच रहा है। आमीन। सो प्रियो, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेवकाई बड़ी प्रभावशाली रहे, लोगों में इम्पैक्ट करे और संसार के लिए आप आशीष और आदर का कारण बने, तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। मैंने आपको पिछले दिनों सिखाया है, परमेश्वर वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। और प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है, एंड ही कॉल्ड द 12 टुगेदर। ही कॉल्ड ऐसा लिखा है, उसने 12 को बुलाया और उसके बाद 12 उसके पास गए। हालेलुया। सो बहुत ज़रूरी है प्रियो, Beloved people of God, unless and until God will not call you, it's in vain in your life. Hallelujah. जब तक परमेश्वर आपको बुलाता नहीं है, आपका जीवन व्यर्थ है। Amen. So ज़रूरी नहीं है कि आप एक आराधना की अगुवाई करने वाला जो व्यक्ति है, ज़बरदस्ती कोशिश मत कीजिए कि आप भी आराधना की अगुवाई में ही जाएंगे, आप भी उसी मार्ग पे चलेंगे। Don't try to put other shoes into your leg. Amen. दूसरे का जूता अपने पाँव में बांधने की कोशिश हमको कभी भी नहीं करना है। आज अंतिम दिनों में ऐसे ही भरमाने वाले हैं, ऐसे ही लोग हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, ऐसे ही लोग हैं जो अपने आप को आराधक कहते हैं। दुनिया नहीं कह रही है, प्रभु ने बुलाहट नहीं दी है, परंतु उन्होंने ही अपने आप को वो सीलिंग कर दिया है, उन्होंने ही अपने आप को आराधना के अगुआ बना लिया है, उन्होंने ही अपने आप को एक फिनिश्ड म्यूजिशियन बना लिया है, वे ही अपने आप को प्रचारक और भविष्यवक्ता कहने लगे हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से सचेत रहिए प्रियो। जब तक यीशु मसीह आपको बुलाता नहीं है, तब तक उस पर्दे के अंदर, है ना, बिहाइंड द कर्टन रहना सीखिए। आमीन। मैं आने वाले समय में आपको उसको प्रमाण दूंगा कि क्यों मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ। शायद इस समय आपको बुरा लग रहा होगा कि हमको ब्रदर ऐसा सिखा रहे हैं, परंतु ये मैं सीख चुका हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया, मैं भी एक समय अपने आप को बहुत तुरम खान समझा करता था। जब मैं सेवकाई में नया आया था, प्रभु मुझे बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो, आज भी कर रहा है, परंतु उस समय भी मैं बहुतायत से अलग अलग स्तरों पर अलग अलग विद्वानों के साथ इस्तेमाल प्रभु मुझे कर रहा था। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि यही मेरा कॉलिंग है और मैं अपनी कॉलिंग को बिना जाने, अपने बुलाहट को बिना पहचाने, प्रभु की आवाज़ बिना सुने मैं सिर्फ सेवकाई करता चला जा रहा था। धीरे धीरे प्रभु ने मुझे सिखाया। इसलिए मैं नहीं चाहता जैसा कुछ लोगों के बहकावे में आकर शैतान ने मुझे बरगला दिया था, वैसे ही आप भी बरगलाए जाए। हालेलुया। आज ऐसे बहुत से लोग हैं प्रियो जो बिना बुलाहट की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने ऐसे कई लोग या पासबान या संस्थान के सामने लोगों को बोलते देखा है कि हमको बुलाइए, प्लीज़ इनवाइट अस एंड सी व्हाट वी विल डू इनटू योर सिटी। आमीन। हमको बुलाइए, ब्रदर मुझे बुलाइए, पास्टर मुझे बुलाइए आराधना की अगुवाई करने, हम यूथ मिनिस्ट्री लेंगे, हमको बुलाइए, हम आपके यहाँ पर आकर सेवकाई करेंगे, हम वचन का प्रचार करेंगे। ऐसे बोलने वाले मैंने बहुत लोग देखे, बहुत लोग मेरे इर्द गिर्द ऐसे हैं, बहुत लोग मेरे आसपास ऐसे हैं। जब मैं अक्सर कहीं सभाओं में जाता हूँ तो लोग मेरा रेफरेंस देकर बाद में उन पासवानों को बोलते हैं कि हमको ब्रदर ने आपका नाम बताया है, आपका नंबर दिया है, ताकि हम अब आप आकर आपके यहाँ पर सेवा कर सके। हालेलुया। ऐसे लोगों से संभल कर रहिए प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इनका लेखा ज़रूर लेगा। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे और आपको ये कहा है कि मैं तुझे जो छोटी छोटी आज्ञाएं देता हूँ ना, तो उसका पालन करना सीख। हालेलुया। बी अलर्ट ऑफ सच पीपल। ऐसे लोगों से आप सचेत रहिए। ऐसे लोगों के बहकावे में आके ऐसी संस्था और ऐसे लोगों के साथ कभी भी मत जुड़िए, नहीं तो आप
हो सकता है संसार की चकाचौंध में ऊंचाई पर रहे, बड़े बड़े स्थानों पे बड़े बड़े लोगों के साथ आप बैठे, परंतु प्रभु का अभिषेक आपसे निकल जाएगा प्रियो। हालेलुया। जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है, उसको कैरी करना सीखिए। हालेलुया। उसको संभाल कर रखिए। उससे अनमोल इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए अभिषेक से अनमोल और कोई भी वस्तु नहीं है प्रियो। सब आप खोना, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक अपने जीवन से कभी भी नहीं जाने देना। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आज परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रियो, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुन सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा भेजा ही इसलिए गया है, आमेन। परंतु हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते तो यीशु की आवाज कैसे सुनेंगे? आप नहीं, आप तो अच्छे लोग हैं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, आमेन। प्रभु की आवाज को पवित्र आत्मा की सहायता से सुनना सीखिए, प्रार्थना कीजिए। मैंने बहुत दिनों तक प्रार्थना की, प्रभु बहुत सारे तेरे सेवक बोलते हैं कि हमको प्रभु की आवाज़ हमने सुनी है, प्रभु ने हमें ये बताया, तू मुझे कब सुनाएगा, मैं भी तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास किए, बहुत प्रभु से मिन्नतें की, उसके बाद मैंने प्रभु की आवाज़ को सुना। हालेलुया। और उस समय से लेकर तो आज के इस दिन तक प्रभु मुझसे बात करता है प्रियो। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है, आमेन। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन हमने पढ़ा। यहाँ पर वचन कहता है, जब परमेश्वर ने उन 12 को बुलाया तब उन्होंने प्रभु की आवाज को अनसुना नहीं किया। हालेलुया। अक्सर हम कर जाते हैं प्रियो। जब प्रभु हमको बुलाता है तो हम उसकी आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। जब कभी पासवान हमको बोलते हैं, ब्रदर सैटरडे को आप 1 घंटा पहले आना और क्वायर टीम आने के पहले आप चेयर पोंछना, चेयर लगाना, चर्च का सेटअप करना, तो हम क्या करते हैं? सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, आमेन। परंतु धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, उसे अनसुना मत कीजिए। परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना करना, इसका अर्थ है कि आपने शैतान की आवाज़ को सुन लिया है। हालेलुया। इसलिए जब कभी भी आपके अधिकारी, आपके पासबान, आपके अगुवे अगर आपको कुछ बताते हैं तो उसको अदरवाइज नहीं लेना। अरे नहीं, ये हमसे जलते हैं, अरे नहीं इसकी मेरे साथ बराबरी नहीं है, अरे नहीं ये मेरे आगे कुछ नहीं है इसलिए ये मुझे ये करने के लिए कह रहा है, अरे नहीं ये मुझसे बड़ा है इसलिए ये मुझ पर अधिकार जता रहा है। कभी भी अपने पासबान और अगुओं के विरुद्ध मत सोचिए प्रियो। हालेलुया। क्योंकि उसका लेखा यीशु मसीह आपसे लेगा, आमेन। यहाँ पर वचन कहता है, जब परमेश्वर ने इन 12 को बुलाया तो ना तो उन्होंने अनसुना किया, ना तो उन्होंने ये कहा कि नहीं प्रिय प्रभु मैं नहीं जाता, मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, इन 11 को भेज दे। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, या तो मेरे जगह उन 4 को भेज दे, है ना, वो 4 लोग कर लेंगे। जैसा उनके स्वामी ने उनसे कहा, वचन कहता है उन्होंने आज्ञा का पालन किया, दिन भर प्रभु की आज्ञाओं को पूर्ण किया और शाम को आकर उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में अकाउंटेबिलिटी का प्रभु को देना बहुत ज़रूरी है प्रियो, आमेन। प्रियो, इन फैक्ट व्हाट दिस 12 डिसाइपल्स हैड डन, इन 12 चेलों ने क्या किया? दे हर्ड मास्टर्स वॉइस एंड फॉलोड इट। हालेलुया। उन्होंने अपने स्वामी की आवाज़ को सुना और उसका पालन किया। हालेलुया। आज आपको और मुझे भी ज़रूरी है कि हम प्रभु की आवाज़ को सुने, प्रभु के वचनों को सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें, आमेन। प्रियो, जो पहली बात हमने यहाँ पर देखी है, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इफेक्टिव मिनिस्ट्री इज हियरिंग फ्रॉम गॉड। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो पहला पॉइंट लिख सकते हैं। जो पहली चीज़ है जो एक प्रभावशाली सेवकाई के विषय में हमें सिखाती है, उसका सक्सेस का फर्स्ट की जो है वो है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। हालेलुया। प्रियो, जो दूसरी बात हम सीखने जा रहे हैं वो वर्स 1 में ही हम पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर, जो हमने पहला वचन पढ़ा, वी हैव टू, हम लोगों को परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, उसकी बुलाहट को सुनना है। उन्हें सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। वचन यहाँ कहता है उन्हें दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार को क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। फर्स्ट हमने पहला पॉइंट ये सीखा कि वी हैव टू हियर इट फ्रॉम द लॉर्ड, है ना, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस फेथ कमेथ बाय हियरिंग
एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। दूसरा पॉइंट है, ही गेव देम बिफोर ही सेंट देम। हालेलुया। इससे पहले कि उसने 12 को पहले बुलाया और इससे पहले कि उसको उनको भेजे, ये बुलाने और भेजने के पहले यीशु ने उनको कुछ दिया। हालेलुया। सो दूसरा आप लिख सकते हैं प्रियो, ही गेव देम बिफोर ही सेंट देम। दैट मीन्स अधिकार को और सामर्थ को यीशु मसीह ने उनको दिया, ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर से कुछ मांगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप बुलाए जाते हैं तो विश्वास कीजिए परमेश्वर आपकी हर एक बात का प्रयोजन करता है। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में ऐसे भरमाने वाले कई पासवान हैं जो कहते हैं, बड़े ढिंडोरा पीटते हैं, हमें फुल टाइम मिनिस्ट्री का कॉलिंग है, हमें पूर्ण सेवकाई के लिए बुलाया गया है, हम सब छोड़ रहे हैं और हम फिर कल से 24 घंटा 365 दिन हम प्रभु की सेवा करेंगे। और फिर 6 महीने बाद ये लोगों में पाए जाते हैं कि ब्रदर मेरे घर में खाने को नहीं है, ब्रदर मेरे तकलीफ है, क्या आप सहायता करेंगे? जो भी प्रभु आपको अगुवाई करेगा। मुझे ऐसे कई लोगों के ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स आते हैं, बड़े बड़े नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी को कंडेम करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, परंतु परमेश्वर के ऐसे बड़े बड़े सेवकों की गवाहियाँ लोग मुझे देते हैं कि ब्रदर उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, जब हमने उनके प्रेयर टावर में प्रार्थना की विनती भेजी तो उन्होंने हमको फ़ोन किए, हमसे कहा अभी आपकी तबीयत कैसी है? जब हमने कहा अभी हमको ठीक लग रहा है तो उन्होंने कहा कि आप हमारा जब संदेश देखते हो तो उसके नीचे बैंक डिटेल्स जो आते हैं, गूगल पे, पेटीएम के नंबर जो आते हैं, उस पर जो भी प्रभु आपको अगुवाई करता है वो आप उसमें ज़रूर डालिए। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो, ये कहना गलत नहीं है, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु बार बार उस बात को मांगना, एक व्यक्ति को बार बार फ़ोन करके धन को मांगना या आशीष के रूप में उससे सौदा करना, ये परमेश्वर के नज़र में पाप है और प्रभु इसका लेखा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे लोगों से बच कर रहिए। अगर आप सेवकाई में देयर इज़ नो हाफ टाइम मिनिस्ट्री एंड देयर इज़ नो फुल टाइम मिनिस्ट्री, दैट इज़ जस्ट मिनिस्ट्री। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस समय आपने उद्धार को पाया उसी समय परमेश्वर ने आपकी सेवकाई को आरंभ कर दिया था। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर ने 12 को बुलाया और 12 को भेजा, लेकिन भेजने से पहले उन्हें दिया। हालेलुया। उन्हें इक्विप किया। परमेश्वर जब आपको सेवकाई के लिए बुलाता है तो उस पर विश्वास कीजिए, वो आपको सारी बातों से लेस कर देगा। हालेलुया। आपको सारे आर्मर्स दे देगा, आपको सारी बातें दे देगा। एक समय है जहां प्रभु इन लोगों को भर रहा है सामर्थ का और दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दे रहा है। और एक वचन हम जानते हैं, जब एक बार परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा तो बोला भाई अपना बटुआ भी छोड़ के जाओ, अपना सब कुछ यहाँ छोड़ कर जाओ। उस समय भी चेलों ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया था। हालेलुया। धन्य है वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है प्रियो। हालेलुया। आज वो समय मेरा और आपका है प्रियो। सो दूसरा पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया, ही गेव देम बिफोर ही सेंड देम। इससे पहले कि वो आगे बढ़े परमेश्वर ने उन्हें दिया, और वचन में नहीं लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर से मांगा। हालेलुया। हाँ प्रभु, तो आज हम जाने वाले हैं, टिफिन का कैसा करेंगे, फिर जाएंगे कैसे, गधे का कोई प्रयोजन है क्या? तू हमें अलग अलग क्षेत्रों में भेज रहा है, हम कैसे जाएंगे, है ना? परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अधिकार और सामर्थ देता हूँ, इसको ही लेकर जाओ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज क्या प्रभु आपके और मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है कि वो हमको ये बोल सके कि अमित तुम जाओ, मैं तुम्हें सारी दुष्टात्माओं के ऊपर और सारी बीमारी के ऊपर चंगाई देने का अधिकार और सामर्थ देता हूँ, जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। प्रियो, यहाँ वचन हमको सिखाते हैं कि चेले खुद के दानों, वरदानों या खुद के सामर्थ को नहीं लेकर गए। आप और मैं यहाँ गलती कर बैठ रहे हैं हमारी सेवकाई में। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो गीत गाते हैं हमें लगता है हमारी आवाज़ के द्वारा हो रहा है। हम जो वाद्य बजाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, गिटार, कीबोर्ड, जो भी सैक्सोफोन, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम प्ले करते हैं, हमको लगता है वो हमारे वजह से वहाँ कार्य हो रहा है। परंतु प्रियो, ना तो यहाँ पर 12 में से कोई भी चेला ना तो खुद के दान, वरदान, खुद की बुद्धि, खुद की सामर्थ्य और खुद के ज्ञान को लेकर गया, परंतु वचन इस बात की गवाही देता है कि यीशु ने अपने अधिकार और अपने सामर्थ्य से उनको भरकर भेजा। हालेलुया। आज बहुत ज़रूरी है प्रियो हमको
ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सेवकाई में जाते हैं, सेवकाई के उस मैदान में कूदते हैं, तो क्या हम अपने दानों वरदानों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपनी बुद्धि से तो इस्तेमाल करके लोगों को प्रचार नहीं कर रहे? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमको आज उस बात को रोकना है। आमीन। अपने आप को 100% यीशु को सौंपिए, अपने स्वामी को सौंपिए, उसकी आज्ञा को अपने ऊपर रहने दीजिए, अपने जेबे में नहीं रखना है। यीशु मसीह की आज्ञाओं को जेब में नहीं रखना है, यीशु मसीह की आज्ञाओं की अधीनता में रहना है। हालेलुया। जब आप इस इंटेंशन से सेवकाई के लिए उतरेंगे प्रियो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ना तो परमेश्वर आपको भूखा सुलाएगा, ना तो परमेश्वर अपने बिछौने से आपको भूखा उठाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम फिर एक बार इन वचनों में कल जाएंगे और फिर कुछ नई बातों को सीखेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। लोग सरकार के दिए गए निर्देशों का, सारे निर्देशों का पालन कीजिए, एक अच्छे गवाह बनिए और अपने परिवार में आशीष और आदर का कारण बनकर तैयार होइए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।